चलिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट का मैथ्स का क्लास कर रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उसको आज हम आगे कंप्लीट और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम देखे थे, यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो 40 दिन में ख़त्म हो जाता है। यदि 8 दिन में पूरी पढ़नी हो तो 1 दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। इस क्वेश्चन से हम क्या किए थे, लास्ट किए थे। आज उसके आगे करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, कितने समय में 8,750 रुपये, कितने समय में 8,750 रुपये का ब्याज मूलधन का 6/25वां हो जाएगा, जबकि दर 8% वार्षिक है। आपको बोला है कि आपके पास 8,750 रुपये है। अब आपको बताना है कि उसका ब्याज किसके बराबर हो जाएगा, मूलधन का 6/25 भाग के बराबर हो जाएगा, जबकि ब्याज की दर क्या है, 8% वार्षिक हो। तो हमको क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। एक फार्मूला पता है आपको, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100। जब भी ऐसे क्वेश्चन है, आपको पता है यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, सिंपल इंटरेस्ट है, P है, R है, T है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करेगा वो, इन 4 में से कोई भी 3 चीज़ दिया रहेगा और चौथे के बारे में पूछेगा। यहाँ पे हमको क्या किया है, समय के बारे में पूछा है, P हमको दिया है, R हमको दिया है। सिंपल इंटरेस्ट हमको डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट दिया है। इनडायरेक्ट दिया है मतलब हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मूलधन का 6/25वां हिस्सा है बोला है, तो मूलधन कितना है, 8,750 रुपये है। तो इसका हम निकाल सकते हैं 6/25वां हिस्सा कितना होगा, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ये हो गया। फिर करेंगे 5 से, 5 दिया 15, 5 पंचे 25, 3500, 350 गुणित 6, 6 शून्य 0, 6 पंचे 30, 0, 6 3 18, 3 21। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 21 आ गया। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 2100 गुणित P कितना है, 8,750 है, R कितना है, 8 है, T हमको ज्ञात करना है, ये 100 हो गया। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2100 गुणित 100 बटे 8,750 गुणित 8, ये हो गया। अब देखते हैं, 0 और 0 कैंसिल हो गया, नहीं, ठीक है। ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 4 25 50, ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 से कम 25, ये हो जाएगा आपका 25 दिया 75, बचा कितना 12, 25 पंचे 125। ठीक है, तो कितना हो गया, 35 दूनी 70, 70 दिया 210, तो T का मान कितना आ गया, 3। इसका मतलब है कि 3 वर्ष में वो अपना कितना हो जाएगा, 6/25वां भाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, x² प्लस y² इज इक्वल टू, यदि 25 है और y इज इक्वल टू 2x है तो x का मान निकालना है। ऑप्शन आपको दिया है, a इज इक्वल टू a 5, b 25, c √125 और d √5। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, कैसे हल करेंगे इसको, जब भी वर्गमूल रहे सबसे पहले क्या करना है, किसी भी चीज़ को यदि हमको हल करना है तो हमको वर्गमूल वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्गमूल हटा लेते हैं। वर्गमूल हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा और कितना हो जाएगा, x² प्लस y² इक्वल टू 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। 30 तक
संख्याओं का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, उससे क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी हल होंगे। ठीक है, फिर हमको पता है कि y इक्वल टू क्या होता है, 2x होता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो ये कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 625/5। ये क्या है, x स्क्वायर है, लेकिन हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। तो क्या करेंगे, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, तो √125। तो कौन सा आंसर सही हो गया, आंसर सी हमारे पास सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 109 कार का मूल्य कितना है, 2,89,64,000 2 करोड़ उल्टा कर दें, 2,64,89,71 रुपये। ठीक है, 109 कार का ये क्या है, मूल्य है 2,64,89,71 रुपये। तो आपको बताना है कि एक कार का मूल्य कितना होगा। तो एक कार का मूल्य कैसे निकालेंगे, भाग दे देंगे 2,64,89,71 को। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 2,43,109, दूसरा ऑप्शन है आपका 2,39,140, तीसरा ऑप्शन है आपका 2,43,019 और चौथा ऑप्शन है आपका 2,43,190। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, किससे, 109 से। 109 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 109 दूनी 218, 12 में 8 गया, 14 में 8 गया, 6 4 और ये 0, फिर आ गया कितना, यहाँ पे 8 नीचे आ गया, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 100 चौक 400, 4 में 36, तो 436, कितना हो गया ये, 2 3 0, कितना आ गया, 9। 109 दिया कितना हो जाएगा, 327, कितना बचा अपने पास, 2, ये 0 ये 0 ये 2। अब क्या आएगा नीचे, यहाँ पे 9 तक आ चुके हैं, अब आएगा 0, तो कितने बार जाएगा, 0 बार जाएगा। देखिए किसी से मैच कर रहा है क्या, इससे मैच कर रहा है 243019, इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक बस 1 घंटे में 12 सही 2/5 किलोमीटर जाती है। तो 2 सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, आपको ऑप्शन दिया है 341 किलोमीटर, 3.41 किलोमीटर, सी आपको दिया है 34.1 किलोमीटर और डी आपको दिया है 0.341 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए हमको क्या पूछा है, वो 2 सही 3/4 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा, मतलब हमको दूरी पूछा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। ठीक है, अब देखिए हमको चाल और समय दिया है, क्या समय तो हमको दिया है 2 सही 3/4, चाल सीधे ना देकर आपको क्या दिया है, बस 1 घंटे में 12 सही 2/5 किलोमीटर देता है। और आपको पता है चाल क्या होता है, 1 घंटे में, चाहे वो बस ट्रेन जो भी हो, 1 घंटे में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, उसकी चाल बोलते हैं। तो हमको दिया है 1 घंटे में कितना जाता है, वो 12 सही 2/5, मतलब यही उसकी क्या है, चाल है। तो अब चाल भी है समय भी है, 12 सही 2/5 कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 2 62/5,
62/5, ये 4 हो गया। समय कितना है, तो 4 दूनी 8, 3 11, 11/4 ये हो गया। इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 दूनी 4, ये 31 हो गया। इसको गुणा करेंगे, 11 कम 11, 11 33/10, तो कितना हो गया 34.1 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन आसान रहते हैं, बस घबराना नहीं है आपको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने में गलती नहीं होना चाहिए। यदि क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुई तो हमारा क्या होगा, हल भी निश्चित रूप से गलत ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको A अनुपात B और B अनुपात C, इनका मान दिया है। A अनुपात B बराबर दिया है 2:5 और B अनुपात C बराबर दिया है 3:4। तो A अनुपात C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी ऐसे आपको दे, इन प्रश्नों को हल करते समय क्या करना है, आपको देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन क्या है, B है, तो जो कॉमन है उसको क्या करना है, उसको हमको इक्वल करना है। ठीक है, तो B की जगह में यहाँ पे क्या है 5 है, B की जगह में यहाँ पे क्या है 3 है, इन दोनों को हमको इक्वल करना है। मतलब 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5 3 15, मतलब यहाँ पे B को क्या करना है 15 करना है, यहाँ पे भी B को हमको 15 करना है। ठीक है, इसको 15 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 3 का गुणा क्या हो जाएगा, दोनों में होगा। तो A अनुपात B बराबर कितना हो गया 6:15 और B अनुपात C, इसको 15 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 का गुणा, तो 15:20। तो A अनुपात B अनुपात C का मान कितना आ गया 6:15:20, ये हो गया। आपको सिर्फ किसका पूछा है, A अनुपात C के बारे में, तो सिर्फ A अनुपात C कितना हो जाएगा 6:20, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दाम 10, तो 3:10 आपका आंसर आ गया। A अनुपात B अनुपात C पूछे तो ये, A अनुपात C पूछे तो ये। ठीक है, इस प्रश्न को हमको क्या करना है, इस प्रकार से बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है 12 मीटर लंबी छड़ी को 25 बराबर भागों में बांटना है। एक भाग का मान, ठीक है, आपको बोला है आपके पास 12 मीटर एक लंबी छड़ी है जिसको क्या करना है, हमको 25 बराबर भागों में बांटना है। तो एक भाग का मान कितना आएगा। ऑप्शन आपको दिया है 48 सेंटीमीटर, बी आपको दिया है 4.8 मीटर, सी आपको दिया है 48 मिलीमीटर और आपको दिया है फिर डी 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 12 मीटर छड़ी है, आपको क्या करना है 25 बराबर भागों में बांटना है। तो क्या करेंगे 12 मीटर बटे 25। ठीक है, ये कटेगा नहीं, इसको क्या कर लेते हैं, मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 कर लेंगे, 25 चौक 100, कितना हो जाएगा 12 चौक 48, तो 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक से है, जिसमें आपको दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, यदि 1/3 है तो आपको वैल्यू निकालनी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। इसका मान क्या होगा आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको दिया है A1, B9, C1/9 या D3। ठीक है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसी से क्या है ये बनेगा। अब हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है।
ठीक है। फिर हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, उससे इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले को क्या किए हैं, थोड़ा सरल कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान पता है कितना है, 1/3 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका मान रख लेंगे। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1। ये 1/3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये इस पक्ष में जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5x और 8x का HCF और LCM आपको दिया है। HCF कितना है, 9 है और LCM 360 है। तब आपको x का मान निकालना है। एक फॉर्मूला आपको बताई थी, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का LCM गुणित दो संख्याओं का HCF। तो कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 5x इंटू 8x इक्वल टू क्या होगा, LCM इंटू HCF। कितना हो जाएगा, 9 इंटू 360। इसको गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40। 40x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 360। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 360 अपॉन 40। 0 और 0 कैंसिल हो गया और ये 4 9 जा, ये क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 9 इंटू 9। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। तो x का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है a प्लस बी बराबर -2 और a माइनस बी इज इक्वल टू 12 है। तो आपको क्या करना है, b का मान निकालना है। हमको क्या करना है, b का मान निकालना है। ऑप्शन आपको दिया है a 5, b 7, c -5, d -7, ठीक है। आपको पता है दो समीकरण हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 12, a प्लस बी इज इक्वल टू -2, a माइनस बी इज इक्वल टू 12, ठीक है। हमको b का मान निकालना है। यदि इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा। हमको जोड़ना नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ताकि हमको b का मान मिल जाए। घटाएंगे तो क्या होगा, नीचे वाले समीकरण का चिन्ह पूरा चेंज हो जाएगा। ये हो गया a और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। b प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और -2 -12 कितना हो गया, -14। तो b का मान कितना आ गया, -7 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी का MRP कितना है, एक घड़ी का MRP है 4750 रुपये, ठीक है। यदि बिक्री पर क्या करता है, 12% की छूट देता है, 12% की छूट देता है, और घड़ी को 3850 रुपये में खरीदा था, ठीक है। क्या करता है, एक घड़ी को वो 3850 रुपये में खरीदता है, उसका MRP कितना रखता है, 4750 रुपये रखता है, लेकिन उस पर क्या करता है, वो 12% की छूट देता है। तो अब आपको बताना है कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है, कितने रुपए का लाभ या हानि होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको दिया है,
आपको बताना है इसमें क्या कि उसको कितने रुपए का लाभ होगा। 240 रुपये का, बी 570 रुपये का, सी 900 रुपये का, या डी 330 रुपये का। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य हमको पता है, क्रय मूल्य कितना है 3850। विक्रय मूल्य हमको निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता रहेगा तब हम बता सकते हैं कितने का लाभ हुआ है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 4750 रुपये क्या रखा है, उसका MRP रखा है, जिसमें क्या करता है वो 12% की छूट देता है, मतलब कितने में बेचेगा 88% में बेचेगा। ठीक है, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 निया 45, 5 बच्चे 25, 5 दूनी 10, 95 गुणित 44 गुणा कर लेंगे। जीरो 8 4180 रुपये में बेच रहे, तो लाभ कितने का हो रहा है, ये हो गया क्या क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 4180, तो लाभ कितने का हो गया 330 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल क्या है, जिसकी चाल है 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल क्या है 80 किलोमीटर पर आवर है, एक खंभे को कितने समय में पार करेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, रेलगाड़ी का आपको पता है कि रेलगाड़ी जब भी खंभे को किसी व्यक्ति को पार करती है तो कितनी दूरी चलती है, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होती है उतनी ही दूरी चलती है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये मान के चलिए एक खंभा है ये, ठीक है, ये एक रेलगाड़ी है। अब देखिए रेलगाड़ी को पूछा गया है कि इस खंभे को पार करने में कितना समय लेगा। चाल हमको पता है, हमको दूरी की ज़रूरत है, हम दूरी कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, ये यहाँ से गई, ये यहाँ पे जैसी आई अब हम बोलेंगे क्रॉस करना शुरू कर दी। अब ये रेलगाड़ी चलना शुरू की, ठीक है, रेलगाड़ी कितनी चली, यहाँ से यहाँ तक चली, कितनी चलती है, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होती है उतनी ही चलती है। ठीक है, तो खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, चाल हमको पता है कितना है 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, दूरी कितना है 400 मीटर है। तो अब हमको बताना है कि कितना समय लगेगा। चाल है, दूरी है, तो हम समय बता सकते हैं। यहाँ पे दूरी क्या है मीटर में है, चाल क्या है किलोमीटर पर आवर में है, तो हम क्या करते हैं इसको भी किस में करेंगे, बदल लेंगे हम किलोमीटर पर आवर में। या तो हम इसको भी क्या कर लेंगे, चाल को हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, या तो इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे किलोमीटर में बदल देंगे। ठीक है, इसको बदल देते हैं, कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन वो क्या दिया है। जैसे इसमें ऑप्शन क्या दिया है, वो समय दिया है सेकंड में, ए आपको ऑप्शन दिया है 10 सेकंड, बी आपको ऑप्शन दिया है 6 सेकंड, सी आपको ऑप्शन दिया है 18 सेकंड, और डी आपको ऑप्शन दिया है 15 सेकंड। ठीक है, तो हमारे लिए अच्छा यही है कि किलोमीटर पर आवर को क्या कर लें, मीटर पर सेकंड में बदल लें। तो 80 गुणित मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 5/18 से हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 2 निया 18, तो कितना हो गया 40 गुणित 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब निकाल सकते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है हमारे पास 400 मीटर है, चाल कितना है हमारे पास 200/9, तो कितना हो जाएगा 400 गुणित 9/200, 200 दूनी, तो कितना आ गया हमारे पास 18 सेकंड आ गया। ठीक है, चलिए
कल एक क्वेश्चन किए थे, हम क्वेश्चन नंबर 10। उसमें कुछ गलती हुई थी, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख लिए थे, जिसके कारण क्या हो गया था, वो चेंज हो गया था। उसको एक बार सुधार लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कल हमें क्वेश्चन किए थे कि एक कंपनी जो है 3 मॉडल की गाड़ियाँ बनाती है और अलग अलग वर्ष में उसका बिक्री देखे थे। तो उसमें क्या किए थे हम 2010 तक का बस देखे थे, लेकिन उसमें डेटा क्या है 2015 तक का दिया था। उसको एक बार कर लेते हैं क्वेश्चन को। उसमें आपको दिया है 1990 से 95 तक का डेटा, फिर 1995 से 1996 से 2000 तक का, फिर 2001 से 2005 तक का, फिर 2006 से 2010 तक का, और फिर 2011 से 2015 यहाँ तक का डेटा दिया है। कल क्या हुआ था, ये छूट गया था, ठीक है। और मॉडल यहाँ पे कार का दिया है, ये मॉडल फर्स्ट है, ये मॉडल सेकंड है, और ये मॉडल थर्ड है, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, इनकी बिक्री दी गई है। जैसे मॉडल 1 की बिक्री 1990 से 95 के दौरान कितनी होती है, 19,000 की होती है। 1996 से 2000 के दौरान कितनी होती है, 2700 होती है। इस समय कितनी होती है, 42,500 होती है। इस समय होती है 68,320, और लास्ट होता है 91,600। ये मॉडल 1 का हो गया। इसी प्रकार से मॉडल 2 को देख लेते हैं। मॉडल 2 क्या होगा, 41,300, फिर क्या होता है 3500, 32,000, 21,350, फिर आपको दिया है 16,400। इसी प्रकार से मॉडल 3 आपको दिया है 6,412 बिकता है, 7,276 बिकता है, फिर ये होता है 8,184 बिकेगा, 9,250, और लास्ट में 10,025। ये क्या होती है, बिक्रियाँ होती हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको 3 प्रश्न दिया गया है। इसी को क्या करना है, आपको चार्ट को देख के उन प्रश्नों को हल करना है। तो इनमें सबसे पहला प्रश्न आपको दिया है कि इनमें से कौन निश्चित रूप से गलत है। इसमें से कौन निश्चित रूप से गलत है। ऑप्शन ए आपको दिया है कि कंपनी को मॉडल 2 से परेशानियां हैं। फिर सेकंड ऑप्शन आपको दिया है कंपनी मॉडल 1 की बिक्री पर अधिक ध्यान दे रहा है, अधिक ध्यान दे रहा है। ये आपको सेकंड ऑप्शन दिया है। फिर ऑप्शन सी आपको दिया है कि मॉडल 1 की तुलना में मॉडल 3 में वृद्धि दर ऊंची है, वृद्धि दर ऊंची है। ये आपको तीसरा ऑप्शन दिया है। फिर ऑप्शन डी आपको दिया है कि मॉडल 1 का हिस्सा बिक्री में बढ़ता ही जा रहा है। इसमें से आपको बताना है कि कोई एक कथन निश्चित रूप से गलत है, ठीक है। एक एक पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपको बोला है कि कंपनी को मॉडल 2 से परेशानियां हैं। देखिए क्या हो रहा है, मॉडल 2 की बिक्री लगातार क्या हो रही है, घट रही है। इसका मतलब है कि ये सही हो सकता है
कि मॉडल 2 से उसको परेशानियां हैं, लेकिन हमको पूछा क्या है कि कौन सा कथन निश्चित रूप से गलत है। इसका मतलब है कि ये तो गलत नहीं है। फिर आते हैं बी में। बी में बोला है मॉडल 1 की बिक्री पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। देखिए मॉडल 1 के क्या हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से 19 से 27,000 फिर यहाँ से कहाँ पहुँच गया 42,000 से 68,000, यहाँ से 91,000। इसका मतलब है कि इसकी जो वृद्धि है क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हाँ कि मॉडल 1 की बिक्री में अधिक ध्यान दिया जा रहा है। फिर तीसरा लाइन पर जाते हैं जहाँ पे बोला है मॉडल 1 की तुलना में मॉडल 3 में वृद्धि दर ऊँची है। वृद्धि दर ऊँची नहीं है मॉडल 3 की तुलना में। इसका मतलब है कि यही कथन क्या है हमारा, गलत है। ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था। अब इसी से रिलेटेड आपको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन ये दिया है कि किस अवधि में कार की कुल बिक्री 1 लाख से अधिक हुई है। किस अवधि में, यहाँ तो होगा नहीं, इसमें देखते हैं इसको मान लेते हैं 70 और 20 90, 90 और 9 99। तो क्या हो गया, ये नहीं हुआ है। ये जो है क्या है 2011 और 15 में क्या है 1 लाख से अधिक की बिक्री हो रही है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि 2011-15 की अवधि में मॉडल 1 व 2 की बिक्री की हिस्सेदारी कितनी है। कितनी है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया है 77.6%, बी आपको दिया है 13.8%, सी आपको दिया है 85.8.5% और डी आपको दिया है 63.71%। ठीक है, आपको पूछा है कि वर्ष 2011-15 की अवधि में 2011-15 की अवधि में मॉडल 1 व 2 की हिस्सेदारी, मॉडल 1 व 2 की हिस्सेदारी में अंतर कितना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि 2011-15 में कुल कितना बिका, 2011-15 में कुल कितना बिका। इन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा होगा 11,8,025। इसको ऐड कर लेंगे, देखिए 0 0 0 और 5 का 5, फिर 2 0 0 तो 2, नेक्स्ट क्या है 0 4 और 6, तो 10 का 0 बचा 1, फिर कितना है 0 5 5 और हाँ ये 5 और 1 कितना 0 6 और 1 7 और 1 8, फिर 9 1 1 1 तो कितना 1 1 2 और 9 11, तो इतना क्या हो गया हमारा कुल बिक्री हो गया। इनका अंतर कितना हो जाएगा, ये माइनस ये कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, अंतर कितना क्या हो गया 91,600 ऋण 16,400। कुल कितना बिक्री हुआ था हमारे पास, कुल बिक्री हमारे पास हुआ था 11,8,25। ठीक है, गुणित 100%। इसको हल कर लेंगे। क्या पूछा है आपको, प्रतिशत पूछा है कि इसके अंतर कुल जो बिक्री हुआ है उसमें इन दोनों का अंतर कितना प्रतिशत होगा। तो प्रतिशत क्या करते हैं, जिसको प्रतिशत में बदलना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे निकालना होता है कुल जो है उसको क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, गुणित 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। आप इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 63.7% आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे।